बारिश की हल्की बूंदें कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी की खिड़कियों पर गिर रही थी। शाम का समय था और लगभग पूरा कैंपस खाली हो चुका था। सिर्फ दो लोग अब भी वहां थे, आरव और मीरा। आरव कॉलेज का सबसे शांत लड़का माना जाता था। कम बोलना, किताबों में खोए रहना और हमेशा अकेले रहना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ मीरा थी, हंसमुख, बातूनी और हर किसी की दोस्त। उनकी पहली मुलाकात भी इसी लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन मीरा जल्दी में थी। उसने गलती से अपनी नोटबुक आरव की टेबल पर छोड़ दी। जब उसे एहसास हुआ तो वो भागती हुई वापस आई। सॉरी। मेरी नोटबुक, उसने हांफते हुए पूछा। आरव ने बिना कुछ बोले नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। मीरा मुस्कुराई, थैंक यू। वैसे तुम हमेशा इतने चुप रहते हो क्या? आरव ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन के बाद मीरा रोज किसी न किसी बहाने आरव से बात करने लगी। कभी नोट्स मांगती, कभी कॉफी ऑफर करती, तो कभी बस उसके सामने बैठकर लगातार बोलती रहती। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। उसकी खामोशी कम होने लगी। अब वो मीरा का इंतजार करता था। एक दिन कैंपस में फेस्ट था। चारों तरफ म्यूजिक और लाइट्स थी। मीरा ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, चलो डांस करते हैं। मुझे डांस नहीं आता, आरव घबराया। मुझे भी नहीं आता। फिर भी कर लेंगे। दोनों भीड़ के बीच खड़े होकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उस रात पहली बार आरव ने खुद को खुश महसूस किया। लेकिन कहानियां हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद मीरा को पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है। उसे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन आरव से नहीं छुपा पाई। तुम चली जाओगी? आरव की आवाज कांप रही थी। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कभी-कभी कुछ लोगों का साथ छोटा होता है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा। और अगर मैं तुम्हें जाने ही ना दूं तो? मीरा की आंखें भर आईं। तो शायद जाना और मुश्किल हो जाएगा। आखिरी दिन रेलवे स्टेशन पर बारिश हो रही थी। वही बारिश जैसी उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। ट्रेन चलने लगी। मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आरव, एक बात कहूं? हूँ। तुम्हारी खामोशी से मुझे प्यार हो गया था। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार बिना डरे कहा। और मुझे तुम्हारी आवाज से। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली गई। साल बीत गए। आरव अब एक लेखक बन चुका था। उसकी किताबें लोगों को बहुत पसंद आती थीं। लेकिन उसकी हर कहानी में एक लड़की जरूर होती, जो बहुत बोलती थी। और एक लड़का, जो सिर्फ उसे सुनता था। एक शाम उसकी नई किताब की लॉन्च थी। भीड़ में अचानक उसे वही मुस्कान दिखाई दी। मीरा। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। मीरा धीरे से बोली, अब भी इतने चुप रहते हो? आरव मुस्कुराया। नहीं, अब तुम्हें खोने से डर नहीं लगता। और इस बार कहानी अधूरी नहीं रही।